दुनिया का ये वहद ही सांप है किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अंदर सांपों की तकरीबन 3500 से 4000 इकसाम पाई जाती हैं और उनमें से 600 इकसाम ऐसी हैं जो कि जहरीली मानी जाती हैं और फिर उनमें से भी 200 इकसाम ऐसी हैं जिनके काटने से इंसानों और दूसरे जानदारों की डेथ हो सकती है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर सांपों की 85 इकसाम पाई जाती हैं और उनमें से 30 इकसाम ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं। सांप जो है ये दुनिया के तमाम बड़े आज़मों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर सांप नहीं पाए जाते, जैसा कि अंटार्कटिका जो बड़े आज़म है वहां पर सांप नहीं पाए जाते। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इन मुल्कों के अंदर भी सांप नहीं होते। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि इन मुल्कों का मौसम ही ऐसा है जो कि सांप को फेवर नहीं करता, इसलिए वहाँ पर कोई भी सांपों की स्पीशी मौजूद नहीं होती। अब सांपों को इनके जहरीलेपन की बुनियाद पर दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जाता है। एक होते हैं जी हेमोटॉक्सिक स्नेक्स और दूसरे होते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स। जो हीमोटॉक्सिक स्नेक्स होते हैं ये जानदारों के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासिर करते हैं और उनकी डेथ का सबब बनते हैं। इसके अलावा जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और जानदारों की मौत का सबब बनते हैं। अब अगर हम सांपों की जर्नल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि तमाम सांपों के अंदर कॉमन होती है, उनमें जी इनका हेड होता है, उसके बाद नेक होती है, ट्रंक होती है और उनकी टेल होती है। इसके अलावा सांपों के अंदर एक खास किस्म का आर्गन पाया जाता है जिसे जैकबसन आर्गन का नाम दिया जाता है। ये आर्गन सांपों को सूंघने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अब हमारा सवाल ये है कि क्या सांपों के अंदर नाक नहीं होता? सांपों के अंदर नॉस्ट्रल्स होते हैं, यानी नाक होता है, लेकिन वो सिर्फ सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सूंघने का जो आर्गन है उनके अंदर वो जैकबसन आर्गन है। ये आर्गन जो है ज़बान की मदद से चीज़ों की स्मेल को महसूस करवाता है। सांप जो हैं जब ज़बान बाहर निकाल रहे होते हैं तो इर्द गिर्द माहौल में मौजूद केमिकल्स वो ज़बान के ज़रिए अंदर ले जाते हैं और फिर जैकबसन आर्गन जो है सूंघने का एहसास जो है वो पैदा करता है। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है जी किंग कोबरा स्नेक, जिसे दुनिया का लॉन्गेस्ट विनोमस स्नेक भी माना जाता है। अब इसको किंग कोबरा क्यों कहा जाता है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोबरा कौन से सांपों को कहा जाता है। कोबरा ऐसे सांपों को कहा जाता है जो अपना फन फैलाते हैं, यानी जो अपनी गर्दन वाली स्किन होती है उनमें जो मसल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन मसल्स पर फोर्स डालते हैं और एक अपना फन फैलाते हैं, अपनी गर्दन को फुला देते हैं। ऐसे सांपों को कोबराज स्नेक्स का नाम दिया जाता है। अब इन सांपों की तकरीबन 38 स्पीशीज जो हैं वो दुनिया में पाई जाती हैं। अब जो किंग कोबरा है इसको किंग कोबरा क्यों कहा जाता है? इसको किंग कोबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दूसरे कोबराज होते हैं उनको खा सकता है और दूसरे सांपों को भी ये खा सकता है। इससे तमाम सांप जो हैं डरते हैं, इसलिए इसको किंग कोबरा का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये किंग कोबरा सांप जो है ये भी किसी चीज़ से डरता है और उस जानदार का नाम है जी इंडियन ग्रे मंगोज, जिसे हमारी आम ज़बान के अंदर नेवला कहा जाता है। तो नेवले से ये जो किंग कोबरा स्नेक है ये डरता है क्योंकि नेवला इसको मार डालता है। अब अगर हम इस स्नेक के ज़ूलॉजिकल नाम की बात करें तो इसको ओफियोफेगस हाना का नाम दिया जाता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है, यानी इसका जहर जो है इंसान के नर्वस सिस्टम को मुतासिर करता है और इंसानों की डेथ का सबब बनता है। अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये घास के मैदानों, खुले मैदानों, दरियाओं के किनारों, बांस के दरख्तों के करीब करीब, पानी के करीब और हत्ता के बाज़ औक़ात पानी के
अंदर भी इसको डिस्कवर किया गया है। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एशिया में ही पाया जाता है, यानी ये इंडिया में पाया जाता है, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, थाईलैंड में, फिलिपाइन में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये आज़ाद कश्मीर के इलाकों में इसको देखा गया है, और इसके अलावा ये दरियाए सिंध के करीब करीब भी इसको बाज़ औक़ात देखा गया है। अब इसके अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट जो है 8 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साइज़ की बात करें तो 10 से 12 फीट तक इनका नॉर्मल साइज़ होता है, लेकिन 19 फीट तक भी ऐसा कोबरा स्नेक जो है डिस्कवर किया गया है, जिसका साइज़ जो है वो 19 फीट तक था। अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोबरा स्नेक जो है इसका जहर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और अपने एक ही हमले पर ये इतना जहर खारिज करता है कि वो 20 लोगों को मारने के लिए काफ़ी होता है, या एक हाथी को वो जहर जो है मार सकता है। यानी इतना इसका जो जहर है वो क्या होता है, ताकतवर होता है। और इसके बाद दुनिया का ये वहद ही सांप है किंग कोबरा, जो कि घोंसला बनाता है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी सांप घोंसला नहीं बनाता। किंग कोबरा की फीमेल जो है वो घोंसला बनाती है, जब वो अंडे देती है उस घोंसले के अंदर रखती है और उससे बच्चे निकलते हैं। स्नेक्स के अंदर मॉडिफाइड टीथ होते हैं जिनको फैंग्स का नाम दिया जाता है। ये फैंग्स जो है वो जानदार की बॉडी में इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट करता है, और फिर इन फैंग्स के ज़रिए जहर जो है वो जानदार के अंदर दाखिल कर देता है। कहा यही जाता है कि अगर किसी जानदार को किंग कोबरा काट ले तो 30 मिनट के अंदर अंदर उसका अगर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाए, वरना उसकी डेथ हो सकती है, या 30 मिनट के अंदर अंदर उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए, वरना उसकी 30 मिनट के अंदर ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब इसके अगर रंगों की बात करें तो किंग कोबरा स्नेक जो है 4 रंगों में पाया जाता है, ब्लैक में, ब्राउन में, येलो में और ग्रीन में। इसके ऊपर वाइट और येलो कलर की धारियाँ भी बनी हुई होती हैं। तो ये एक छोटी सी ऑथेंटिक वीडियो थी जो इस स्नेक पर बनाई गई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।